Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about some characteristics of living things. That was living things can move, living things shows response to stimuli. Stimuli means light, air, and then we discussed that living things reproduce. That means living things give birth to young ones. Some living things give direct birth to young ones, or some living beings produce egg. For example, hen they lay egg, and human beings give birth to their young ones. Then we discussed that living things excrete. Excrete means they remove waste materials from the body. For example, urine passes from the body, and we exhale carbon dioxide. And last characteristics of living things is that living things have a definite lifespan. Lifespan means lifetime definite होगा इनका. Different organisms have different lifespans. It may vary from a few minutes or hours to hundred of year. मतलब different organisms हैं. For example, human being का जो lifetime है वो अलग है, 50, 60, 100 इतने ईयर्स तक रहते हैं. इसी तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका लाइफ स्पैन अलग होगा. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो फ्यू मिनट तक ही रह पाते, जैसे मॉस्किटोज़ हैं वो फ्यू मिनट तक सर्वाइव करते हैं. एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, सम ह्यूमन बीइंग, और यू कैन से प्लांट्स, टोर्टोइज, देयर लाइफ टाइम इज़ लाइफ स्पैन इज़ मोर. द लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया इज़ जस्ट अ फ्यू आवर्स. बैक्टीरिया को जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, फ्यू आवर्स है. whereas the लाइफ स्पैन ऑफ टोर्टोइज इज़ नियरली 120 ईयर्स. टोर्टोइज का लाइफ स्पैन कितना है, 120 ईयर्स है. इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई. सिमिलरली प्लांट ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हैं, ह्यूमन बीइंग्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, सबका लाइफ टाइम जो है वो डिफरेंट होगा. कुछ जो है वो फ्यू मिनट्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए रहते हैं, कुछ फ्यू डेज़ के लिए रहते हैं. एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा है, जैसे टोर्टोइज के बारे में हमने बताया, वो 120 ईयर्स तक रह पाता है ना. कुछ एनिमल्स का टाइम पीरियड कम है. मतलब अल्टीमेटली सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक एज के बाद में दे गेट डाई. प्लांट्स भी आफ्टर सम टाइम दे गेट डाई. तो इसका मतलब हमारा एक डेफिनेट मीन्स फिक्स एक लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है. उस फिक्स टाइम के बाद में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दे कैन डाई. नेक्स्ट, डू यू नो इज़ गिवन टू यू सीड्स. किसके सीड लिए हमने, मूंग दाल के. कैन स्टे इन अ कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स. When we provide them suitable conditions, they grow and perform life process and then eventually die. हम मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, जैसे पल्सेस हैं. पल्सेस यहाँ पे आपको स्पेशली मूंग दाल के बारे में बता रहा है कि जो किचन में आप रखते हो इसको कंटेनर्स में काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हो, है ना. फिर आप क्या करोगे, जब इसको ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ग्रो कर जाते हैं, इसका साइज़ बढ़ जाता है मूंग दाल का साइज़, और फिर उसके बाद में इवेंचुअली ये भी डाई हो जाते हैं. तो हर एक लिविंग थिंग का एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन है जब तक वो रहते हैं. तो जितने भी आपने यहाँ पर पॉइंट बताए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, उनको हमने एक टेबल के अंदर समराइज़ कर दिया है. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल. In this table there is given difference between living things and non-living things. Difference between living things and non-living things is given to you. First is cellular structure. Cellular means living things are made up of cell and non-living things lack cellular structure. Non-living things lack means नहीं होती इनके अंदर. Non-living things में cell नहीं होती हैं, जबकि living things किसके बने होते हैं, they are made up of cells. Second है growth. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो इन हाइट, वेट, साइज़ और वॉल्यूम. एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते. क्लियर हुआ. फर्स्ट हमने क्या बताया, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. सेकेंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे. ग्रो मीन्स बड़े होना. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग हैं,
हम छोटे थे तो हमारा हाइट कम थी, वेट कम था, साइज़ कम था, बट जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारा हाइट वेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से एनिमल्स का भी। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो टेबल है, चेयर है, उसका साइज़ आप जैसे लेके आए थे सेम रहता है, वो ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगे बट नॉन लिविंग थिंग्स नो ग्रोथ हक्कस, वो ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ न्यूट्रिशन। फूड इज़ नीडेड फॉर एनर्जी एंड परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। हम ह्यूमन बीइंग को फूड चाहिए ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। फूड से आपको एनर्जी मिलती है, आप उससे वर्क कर पाते हो। बट नॉन लिविंग थिंग्स को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कोई फूड नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो चेयर है, टेबल है, उसको कुछ नहीं देते आप खाने को, फिर भी वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए। जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वो भी प्लांट्स के अंदर रहते हैं, तो प्लांट्स उनका हैबिटेट हो जाएगा। सबको न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट फिर हमने बताया दैट रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं एंड किस लिए? टू गेट ऑन एनर्जी, उससे एनर्जी मिलती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ नहीं करते। नेक्स्ट वॉज मूवमेंट। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को मूव करा पाते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे कैन नॉट मूव अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। मतलब अपने आप से जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके बैग में बुक है, वो अपने आप से मूव नहीं करती अनटिल यू विल टेक इट आउट फ्रॉम द बैग। जब तक आप उसको बैग से बाहर नहीं निकालते, बुक अपने आप से बैग से बाहर नहीं आएगी। सो जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव नहीं करते। कब तक मूव नहीं करते? जब तक हम उनको मूव नहीं कराते, हम उनके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स शोज रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली। स्टिमुली आपको बताया था ना, जैसे लाइट को रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर रिस्पॉन्ड करता है लाइट को, एंड सम प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टच को। आप उनको टच करते हो तो उनके आपको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल टच मी नोट प्लांट, अगर आपने टच मी नोट को देखा होगा तो वो क्या करता है? टच मी नोट जो है उसको टच करते ही वो अपने चेंज कर लेता है ना, बंद हो जाता है वो। तो ये रिस्पॉन्स करते हैं किसको? स्टिमुली को। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं शोज नो रिस्पॉन्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। गिव बर्थ टू मोर ऑफ देयर काइंड। लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? बर्थ देते हैं अपने जैसों को। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग का बनना, एलिफेंट से एलिफेंट। इसी तरह से जैसे हैन है, हैन से के एग से हैन बनती है, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस मीन्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस। नेक्स्ट वॉज एक्सक्रीट। वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, रिमूव करना। हम अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल समर में स्वेट आता है तो स्वेट से वेस्ट रिमूव होता है। या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हो, सो वेस्ट इज़ रिमूविंग फ्रॉम आवर बॉडी। एंड एक्सक्रीशंस डजंट अकर इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स जो हैं हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। एंड नॉन जो लिविंग थिंग्स हैं उनका लाइफ स्पैन नहीं होता, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। हमारा टाइम है कि हम 50 ईयर्स, 60, 100 ईयर्स तक रहेंगे, तो हमारा जो लाइफ टाइम है वो फिक्स है। कम टू नेक्स्ट पेज। We thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living. तो आपने जो characteristics करी, you have to learn these characteristics. ये सभी पॉइंट आपको लर्न करने हैं। एंड इससे आपको क्या क्लियर हुआ? दैट जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अलग characteristics को शो करते हैं। Sometime you may see movement in non-living things like your toy train or cloud. Non-living things may have growth. For example clouds जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। However, these things do not show all the characteristics of living things. अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रो करते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल क्लाउड है, कई बार आपको क्लाउड का साइज़ छोटा दिखता है, फिर कभी क्लाउड का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी करैक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते, सिर्फ कुछ करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो टॉय कार है वो मूव करती है,
है ना, बट यहाँ पे सभी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो रहे, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड टाइम स्पैन, और यू कैन से दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, सभी करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए दे आर पुट इन नो लिविंग थिंग्स। तो इनको आपने कौन सी कैटेगरी में रखा, नो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में। अब हमने क्लासीफाई करा इनको, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। लिविंग थिंग्स को हमने बना दिया, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। देर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी प्लांट और एनिमल सेपरेटली। सेपरेट उनको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, ग्रुप बना दिए किसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। It is therefore essential to classify them only on the basis of their common characteristics। तो इनके कॉमन जो सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पर हमने इनको क्लासीफाई करा। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सबसे पहले हम किसको क्लासीफाई कर रहे हैं, प्लांट्स को। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप। सबसे पहले हमने कैसे क्लासीफाई करा, उसकी हाइट, साइज और शेप के बेस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। On the basis of their height, size and shape, plants can be divided into 3 categories: herbs, shrubs and trees। I hope you all have studied earlier in your junior classes in second standard also, है ना। आप क्लासीफाई कर चुके हो कि आपने हाइट, साइज और शेप के बेस पर प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। हर्ब्स, फर्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स का साइज़ कैसा है, स्मॉल है, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर। इसका साइज़ जो है बहुत स्मॉल है, हाइट कम रहती है। एंड हर्ब्स में क्या होगा, उसकी स्टेम कैसे होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होगी एंड वीक होगी। कॉटन प्लांट कैसा है, श्रब है, इसकी जो स्टेम है वो कैसी है, वुडी है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्टेम इज़ वुडी। उसके बाद हमने बताया ट्री। ट्री का साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है, ट्री का लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ा है, हाइट ज़्यादा है। तो आपने प्लांट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा। फर्स्ट इज़ द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज़ हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, सबसे स्मॉल होते हैं साइज़ में, एंड दे आर यूजुअली रेंज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू अबाउट 1 मीटर। मैक्सिमम ये 1 मीटर तक ही ग्रो कर पाते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। इनकी स्टेम कैसे होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है इनकी स्टेम्स। वेजिटेबल, ग्रासेस एंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स जैसे मिंट लीव्स हैं, मिंट लीव्स कैसे हैं, दीज आर हर्ब्स। ग्रास ऑल्सो कम इन कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या बताया आपने, वेजिटेबल्स, मिंट लीव्स हैं एंड ग्रास है, दीज आर कम इन कैटेगरी ऑफ हर्ब। कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज shrubs। Shrubs are medium sized, usually having a height of 1 meter to about 3 meters। उसकी हाइट 1 मीटर तक थी, बट श्रब्स की जो हाइट है वो 1 से 3 के बीच में होगी। एंड दे आर bushy in appearance and have a hard woody stem। इनकी स्टेम कैसे होती है, वुडी स्टेम होती है। हर्ब्स की हर्ब की जो स्टेम थी वो कैसे थी, ग्रीन स्टेम थी, जबकि श्रब्स की कैसे होती है, वुडी स्टेम होगी इनकी। एंड रात की रानी, बोगनविलिया एंड रोज कॉटन प्लांट्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। देर आर सम श्रब्स दैट कैन अटेन हाइट ऑफ 6 मीटर टू 8 मीटर। मतलब कुछ रेयर होंगे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस श्रब्स जिनकी हाइट 6 से 8 मीटर तक होती है। अदरवाइज मोस्टली जितने भी श्रब्स हैं उनकी हाइट कितनी होगी, 1 से 3 मीटर के बीच में। तो श्रब्स की आप राइट अ शॉर्ट नोट, अगर श्रब आ जाता है आपके पास एग्जाम में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन श्रब, तो आप क्या बताओगे, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स having a height from 1 meter to 3 meter and they have hard woody stem। फिर उसके बाद एग्जाम्पल बता दोगे, फॉर एग्जाम्पल रोज एंड कॉटन। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रीज। ट्रीज आर टोल एंड लार्ज, टोल होते हैं ये, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। इनकी स्टेम कैसे होती है, वुडी। फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल ट्रीज, दीज आर ट्रीज। सो अगर आपके पास एग्जाम में राइट और शॉर्ट नोट आ जाता है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ पे, तो आप बता दोगे हर्ब्स में क्या बोलोगे आप, दे हैव ग्रीन स्टेम, उसके बाद इसके एग्जाम्पल दे दोगे, मिंट लीव्स, ग्रास। श्रब्स दे हैव वुडी स्टेम एंड साइज फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर, फॉर एग्जाम्पल रोज एंड कॉटन। ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज plants, they have strong and woody stems, for example neem, peepal and mango। Next, do you know is given to you, banana plant is a herb although it is a tall as a tree। बनाना भी एक हर्ब है,
हम कह रहे थे कि जनरली हर्ब का साइज़ जो है कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक रहता है मैक्सिमम, बट बनाना एक एक्सेप्शनल केस है जो टोल है, जैसे ट्री जितना लंबा होगा ये, बट इसकी स्टेम कैसे होती है, ग्रीन स्टेम है। स्टेम इज़ अंडरग्राउंड एंड इट्स ट्रंक कंसिस्ट ऑफ लीफ बेसिस रोल्ड ओवर वन अनदर। ऐसी जिंजर के बारे में बताया आपने, जिंजर की स्टेम कैसे होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है इसकी। सो प्लांट, बनाना प्लांट इज़ अ हर्ब, ये ध्यान रखना, बनाना ट्री नहीं होता, बनाना क्या होती है, बनाना इज़ अ हर्ब। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन्स प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे हमने अभी पीछे बताया था ना कि क्लासीफाई हमने किया था, उन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी उनके साइज़ के बेस पे। अब हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं ऑन द लाइफ स्पैन। लाइफ मीन्स कितने टाइम तक रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन दे आर ऑल्सो divided into 3 categories. First is annual means these plants survive only for 1 season. सिर्फ एक सीज़न के लिए होते हैं, उसके बाद इन प्लांट्स को दोबारा से लगाना पड़ता है। Many seasonal plants, vegetables and crops are some example of annual plant, है ना। क्रॉप्स जो लगाई जाती हैं, जैसे वीट क्रॉप लगाते हो आप, राइस लगाते हो, तो ये एनुअल है, मतलब हर साल आपको लगाना पड़ता है, तो एक सीज़न रहते हैं ये। These plants grow for 1 season. नेक्स्ट इज़ बाइनियल, नेम से क्लियर है, बाय मीन्स दीज लिव फॉर 2 सीजन, 2 सीजन तक रहेंगे। इन द फर्स्ट ईयर दे हैव फुल वेजिटेटिव ग्रोथ एंड इन द सेकेंड ईयर दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल प्लांट। मतलब एनुअल तो साल में आपने एक बार लगाया तो उसको दोबारा से लगाना पड़ेगा, और बाइनियल क्या होते हैं जो 2 सीज़न तक रहते हैं। फर्स्ट ईयर तो वो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में उनके फ्लावर्स और फ्रूट आ जाते हैं। जैसे कैरेट है, कैरेट, रेडिश, टर्निप जो है वो दो सीज़न तक रहते हैं, वो 2 सीज़न तक। नेक्स्ट इज़ द पेरिनियल्स, जो प्लांट्स काफ़ी ईयर्स तक रहते हैं, मतलब उनको बार बार नहीं लगाना पड़ता। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट मैनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम। वो अपने आप से ही, एक बार आपने उनको लगा दिया इन प्लांट्स को, तो वो अपने आप से ही फ्रूट्स देंगे। फ्रूट्स और फ्लावर्स अपने आप से इसमें बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो है या गवावा है, नीम, ये आपने एक बार ट्री लगा दिया, मतलब प्लांट लगाया, प्लांट से अपने आप से ट्री बन जाएगा, और ये काफ़ी ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। तो मतलब बार बार हमें उनको लगाना नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल मैंगो, गवावा एंड नीम, एक बार आपने गवावा का ट्री लगाया तो वो कुछ काफ़ी ईयर्स तक आपको गवावा देगा ना। मैंगो ट्री भी बहुत टाइम तक मैंगो देता है, तो इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल्स। पेरिनियल मीन्स जो काफ़ी मैनी ईयर्स तक रहते हैं। तो आपने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। एनुअल मीन जिनको हर साल आपको लगाना पड़ता है, एक सीज़न रहते हैं। बाइनियल मीन्स जो 2 ईयर्स तक रहते हैं, 2 सीज़न। एंड दोज हु लिव फॉर मैनी ईयर्स, दीज आर कॉल्ड पेरिनियल्स। So these are classifications on the basis of lifespan. So today your work is learn this table, difference between living and non-living things. Then classify plant on the basis of their height, size and shape. For example, herbs, shrubs and trees with example. Then learn about annual, biennial and perennial trees on the basis of their lifespan with example. Okay, and have a nice day.